अपनी जान कैसे बचाऊं, किसकी जाऊं शरण अपनी ये लेके जान, मैं किसकी शरण जाऊं अपनी इस जान बचाने के लिए। ले बेटा, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। आ चुके मेरी शरण, अब तुम जाओ कहीं। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आ चुके मेरी शरण, तो रुक रही है। अब तुम जाओ कहीं। अरे मजा आ रहा है, मैं आगे रुको तो इधर आ गई अंदर से पानी पी के। हाँ चलो ठीक है। जी मैया। सिर्फ मुझसे बताओ बेटा, जी मैया। सिर्फ मुझसे बताओ सही माजरा, इस नाव की हालत में ना। किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरे जी मैया। साथ रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, हर मुसीबत से बचा लूंगी बेटा। आपसे फोकट में कह के न गवाऊं भरम, प्राण रक्षा मैं करूंगी यह कहो भाग्य कसम, सब सुना दूं सही अपना राज यहाँ। सब सुना दूं सही अपना राज निहार, सुनने काबिल नहीं है मेरी दास्तां। माता, मैं कैसे सुनाऊं अपनी दास्तां। आप मुझे वचन दो कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करोगी तो ही मैं आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी बात है जो मुझे कसम खानी होगी। बिल्कुल माते। बेटा, अब तुम्हारे वास्ते बाजी लगा दूं जान की बेटा। जी मैया। सत्य में कहती कसम खाकर हनुमान की, अब भी संशय तेरे दिल में क्या रह गया बेटा। जी मैया। अब भी संशय तेरे दिल में क्या रह गया। ऐसी बात हो जो की हालत बना। ले बेटा, जी माते। मैंने अपने पुत्र हनुमान की कसम खा ली है। अब मैं तेरे मन में कोई संशय मत रख। मैं बिल्कुल माते, अब आपकी बातों पर विश्वास हुआ, आपने वचन दे दिया है। अब मैं निश्चिंत बेफिक्र हो गया हूँ। फिकर हो। अब तुम्हें यकीन हो गया है मुझे कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करोगे। अवश्य। माते, मैं विदर्भ नगर का राजा चंद्रकेतु हूँ। अच्छा, आज मैं तीर्थराज का दर्शन करने आया था, लेकिन माँ जी होनहार बलवान होता है। गंगा जी में मुनि विश्वामित्र जी स्नान करके सूर्य देव भगवान को जल अर्पण कर रहे थे। अच्छा, तभी अचानक उनको मेरा धक्का लग गया माते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
और अंजुली का सारा जल बिखर गया। इस बात से क्रोधित मुनिराज अयोध्या नाथ श्री राम जी के पास गए और फरियाद की कि विदर्भपति का शीश काटकर मुझे दिखाइए। प्रभु अयोध्या नाथ ने प्रण किया है माते कि कल संध्या तक मेरा सर काटकर अवश्य दिखाएंगे। हमारी खोज में लखन लाल और हनुमान जी को भेजकर हमारी खोज की जा रही है माते। अब आप ही बताओ कि मैं कहाँ छिपूं? इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ माते। जाने तुम विश्वामित्र मुनि के दोषी हो चुके हो। हाँ मैया, बस यही मुसीबत की कहानी है। चिंता न करो बेटा, चिंता न करो। जब शरण में आ चुके हो तो बाल बाका नहीं हो सकता और न कोई तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। तुम मेरी शरण में हो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। बेटा जी मैया। अब चिंता करो अपने दिल में कोई। बेटा जी मैया। चिंता करो अपने दिल में अब मैंने प्रण कर लिया है कि तुम इस कुटी में रहो और बेफिक्री से रहो। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी बचाने का। जैसी आपकी आज्ञा। टहल सकता हूँ मैं, दे चुका जबकि वचन तो ना बदल सकता हूँ माता जी। नहीं, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है बेटा। तब कैसा विश्वास होगा माता जी? बताओ बताओ माता जी। क्या कसम खा सकते हो? खा सकता हूँ माता जी। मैं अपने परम पिता और सीता माता की कसम खाकर कहता हूँ कि आपकी मांग तो पूरा करूँगा माता जी। भक्त ना श्री राम का माता जी, भक्त ना श्री राम का मैं आज से कहाऊंगा। मांग ना पूरी तुम्हारी करके घर में जाऊंगा माता जी। मैं अपने प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहता हूँ माता जी, आपकी मांग को जरूर पूरा करूंगा माता जी। बस धन्य हो बेटा। सुनो,
वह और कहीं नहीं, वह अपने घर में है। वचन दो तुम उसकी रक्षा करोगे क्योंकि वह मेरे घर में है। आप क्या बोल रहे हो माता जी? आई जन्मदाता मेरी पूज्य माता, नहीं हाँ ठीक है ना उच्चा पर क्या कह रहे हो महावीर? उधर चलना ना 10 क्या तुम इस नब की रक्षा करोगे? हाँ हाँ, जल्दी निकलना है यहाँ से बच्चा है ना। अरे रक्षा मैं करोगे। तुम लोग तो अलग मत पड़ेगा बच्चों में क्या ज्ञान दोगे तुम? महावीर, ज्ञान दो। जिस प्रकार वह अपने जगत पिता परमात्मा की आज्ञा मानकर इस नब को पकड़ने आया था, उसी प्रकार माता की आज्ञा मानकर इस नब की रक्षा करूंगा। लखनलाल महावीर, इसका अंजाम जानते हो तुम क्या होगा? जाएगा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देखा जाएगा। अभी जाता हूँ। भैया रघुनाथ की हो या भैया भैया की आज्ञा होती वो मनीष जी को देख क्या बोले नप्पा जी को पकड़ कर भी भैया के पास ले जाता। ऐसे तड़फड़ाओ मत, जाइए और प्रभु से आगे लेकर आइए। अभी जाता हूँ, मैं समझ के आता हूँ। मरी भी जरूरत थी रहो कहाँ पर है बोले मैं तुम्हारे चक्कर में आ गई संजय भाई को ले जा फिर हूँ आज ओके ले जाओ आज। हाँ ऐसी उम्मीद नहीं लगा मुझको उम्मीद थी इस तरह से नहीं। अब न चिंता करो दिल में भैया वो
ऐसी चिंता नहीं थी मुझे। है परम भक्ति हनुमान भैया आज मैं गरीब उसका जाऊं अभी डोली जाने में मुझे भैया विनती करूं। भैया, उस महावीर को अपनी ताकत पे बड़ा गर्व हो गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन दोनों को पकड़ के ले आता हूँ। अरे परम भक्त हनुमान भैया लखन। अरे परम भक्त हनुमान भैया लखन। बांध लाना तुझे कोई आसान है। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी लाता हूँ उसे पकड़ कर मैं। नहीं भैया। भैया, इस छोटे भाई शत्रुघ्न के होते हुए आप लोगों को ये कष्ट करने की जरूरत नहीं भैया। मैं अभी जाऊंगा और उन दोनों को बंदी बना के आपके सामने लेके आऊंगा और घर में बैठे रहो बेफिक्र आप सब। घर में बैठे रहो बेफिक्र आप सब। एक रही बात दोनों को लाऊंगा मैं। भैया, और देखूंगा कितना बलवान हनुमान है। जिस घड़ी बाण अपना चलाऊंगा मैं। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घोर समर करके और उन दोनों को बंदी बना के आपके सामने लाऊंगा भैया। भगवान आप सारी सेना को साथ में ले जाओ। जी भैया। और हाथ सजा करके आइए और उसे बंदी बना कर लिया। जी भैया। जैसे नहीं बना आजा साथी। बहुत बड़ा बड़ा है। हाँ भाई, सुन रहे हो? और भूल किस गर्व में हो पवन सुत सुनो, एक दोस्त को जो तुमने दी ना शरण। खैरियत चाहते हो अगर जान की, खैरियत चाहते हो अगर जान की, शीघ्र सौंपे मुझे लेके जाऊं भवन। हे हनुमान, शीघ्र ही मुझे इस दोषी को सौंप दो ताकि मैं उसे भवन की ओर ले चलूं। अगर आपकी जान की सलामती चाहते हो तो ये शीघ्र करो। और सोच कर बात मुझे से निकालो जरा।
आया था और मैं उसे नहीं दूंगा। खामोश हो जाओ। तो अब तुम दूसरों के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हो, यही बात है हनुमान? अच्छा, तो हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। अब समर के बाद ही मैं इस राजा को लेके जाऊंगा यहाँ से। हो जाओ युद्ध के लिए सैनिकों, हो जाओ तैयार। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, ऐसी बात है। ये क्या हुआ? युद्ध नहीं करना लगता। चलिए ठीक है। क्या बात है, मेरे सारे के सारे बाण निष्फल हो रहे हैं। ये कौन सी माया कर रखी है?